दादी पोती का जादुई ब्यूटी पार्लर। मुझे तो बहू बिल्कुल मेरे जैसी ही चाहिए, जिसे पार्लर चलाना आता हो, उसने पार्लर का कोर्स किया हो। तेजस्विनी बहन, ऐसी बहू कहाँ मिलेगी जो तेरी तरह ही हो? कहीं ना कहीं तो ऐसी लड़की होगी ही जो बहुत अच्छे से पार्लर को संभाल सके, क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का पार्लर है। आगे जाकर कम से कम मेरी बहू इस पार्लर को संभाल तो सकेगी। तेजस्विनी पार्लर में रूपाली की आईब्रो बना रही थी। उसी वक्त उस पार्लर में एक श्रेया नाम की लड़की आती है। क्या ये पार्लर तेजस्विनी मैडम का है? हाँ जी, पार्लर मेरा है। क्यों, क्या हुआ? ओह माय गॉड, मैं रियल में आपसे मिल रही हूँ। दरअसल मुझे आपसे मिलने का बहुत मन था। आपके जैसी पार्लर वाली पूरे गांव में कोई नहीं है और आपके चर्चे तो दूर दूर तक हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता था कि लोगों को मैं इतनी पसंद हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करती हो? मेरा नाम श्रेया है। मैं भी अभी पार्लर ही सीख रही हूँ ताकि आगे जाकर मैं खुद का पार्लर खोल सकूँ। ये काम मेरे लिए पैशनेट है। ये सुनकर तेजस्विनी बहुत खुश होती है, जिसके बाद श्रेया उससे मिलकर वहाँ से चली जाती है। देखा रूपाली, मुझे तो बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहिए अपने बेटे के लिए। ऐसी क्यों? इसी को क्यों नहीं बहू बना लेती? अरे लड़की कुंवारी है, ऐसी गांव की है और फिर पार्लर का काम भी आता है। बाकी तू कुछ सिखा देना। बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। ठीक है, मैं इसके परिवार वालों से मिलकर शादी के बारे में बात करूंगी। कुछ ही दिनों बाद तेजस्विनी श्रेया के घर पर रिश्ता लेकर आती है। तेजस्विनी का तो नाम ही काफी था। जब श्रेया की माँ तेजस्विनी को देखती है तो वह बिना सोचे समझे ही अपनी बेटी के रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। तेजस्विनी बहन, आपके घर में मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी, ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। इस तरह ममता रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ दिनों में तेजस्विनी अपने बेटे राहुल की शादी श्रेया से करवाकर उसे घर ले आती है। घर पर आने के बाद घर के काम नौकरानी संभालती है और तेजस्विनी का पार्लर उसकी बहू श्रेया। तुम बहुत मेहनती और तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी लगन है। मैं तुम्हें इस तरह ट्रेन करूंगी कि आगे जिंदगी में तुम कभी मात नहीं खा पाओगी। तेजस्विनी अपनी बहू को पार्लर के छोटे से लेकर बड़े हर एक काम अच्छे से सिखाती है, लेकिन इसी बीच वह गर्भवती भी हो जाती है। एक दिन वह तेजस्विनी के पास आती है। माँ जी, मैं गर्भवती हो गई हूँ, आप दादी माँ बनने वाली हो। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। भगवान ने मेरे घर पर खुशियों की बौछार कर दी है। तेजस्विनी बहुत खुश थी। अब श्रेया के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। एक तरफ वह गर्भवती थी तो दूसरी तरफ उसे अपनी सास का पार्लर भी संभालना था। इस बीच वह बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे पूरे 9 महीने बीत जाते हैं। 9 महीने बाद जब उसे लेबर पेन होता है, राहुल और तेजस्विनी उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। देखिए, आपकी बेबी बहुत ज्यादा कमजोर है और इस दौरान ऐसा हो सकता है कि हम बच्चे या माँ में से किसी एक को ही बचा सके। डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए, आप दोनों को बचाने की कोशिश करिए प्लीज। डॉक्टर यह सुनकर इमरजेंसी रूम में चले जाते हैं। इधर राहुल और तेजस्विनी दोनों भगवान से दुआ कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में इमरजेंसी रूम से बच्चों के रोने की आवाज आती है। लगता है बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आते हैं। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है, लेकिन दुख की बात यह है कि हम माँ को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही राहुल और तेजस्विनी फूट फूट कर रोने लगते हैं। वह श्रेया का अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी बेटी को अपने साथ घर ले आते हैं। अपनी पत्नी के मरने के गम में राहुल बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन वह सब्जी मंडी से सब्जियां लेकर रास्ते से आ रहा होता है। उस वक्त राहुल अपनी पत्नी के ख्यालों में खोया होता है। तभी एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और वो भी वहीं मर जाता है। जब इस बात की खबर तेजस्विनी को पड़ती है तो वह पूरी तरह बिखर जाती है। उसकी गोदी में उसकी पोती होती है। ये क्या हो गया है? ना मेरी बहू बची और ना ही मेरा बेटा। मेरी पोती के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? तेजस्विनी अपने हाथों से अपने बेटे का अंतिम संस्कार करती है, जिसके बाद अब तेजस्विनी अपनी पोती को पालती है और साथ में पार्लर भी देखती है। उम्र के साथ साथ वह बुढ़ी भी होने लगती है। वहीं जैसे जैसे उसकी पोती माही बड़ी होने लगती है, वह उसे पार्लर का काम सिखाने लगती है। माही, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम पार्लर में जाकर पार्लर संभाल लोगी? ठीक है दादी माँ, मैं पार्लर संभाल लूंगी। माही पार्लर में जाती है। इस वक्त एक कस्टमर आती है और उसे फेशियल करवाने के लिए कहती है।
क्या मजाक है, तुम इतनी छोटी सी हो, तुम मेरा फेशियल कैसे करोगी? मुझे सब कुछ आता है, आप मुझसे करवा कर देखिए, अगर अच्छा ना लगे तो पैसे मत देना। इस तरह प्रियंका माही से अपना फेशियल करवाती है। फेशियल करवाने के बाद जब अपना फेस वॉश करती है, उसे अपने चेहरे पर एक भी दाग धब्बा नहीं दिखाई देता, बल्कि वो पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। अरे, तुमने ऐसा मेरा चेहरे पर क्या लगाया जिससे मैं इतनी सुंदर, गोरी और बेदाग हो गई हूँ? क्या तुम मुझे अपनी क्रीम का नाम बता सकती हो? हाँ हाँ, बिल्कुल बता सकती हूँ, रुकिए मैं आपको लिख कर दे देती हूँ। इस तरह माही क्रीम का नाम लिखकर प्रियंका को दे देती है। प्रियंका वह क्रीम ले जाकर अपने चेहरे पर लगाती है, लेकिन उस क्रीम से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह माही के पास कोई भी फेशियल करवाने आता तो उसके हाथों में ही एक ऐसा जादू था जिसके चलते जो भी उससे फेशियल करवाता वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और सुंदर हो जाता। मुझे तो लगता है ये पार्लर नहीं बल्कि जादुई पार्लर है, इसमें जो भी आता है वो सुंदर होकर ही जाता है। तेजस्विनी अपनी पोती के हाथों का ही जादू देखकर बहुत खुश थी। इसी तरह जहां उनके पार्लर में पहले कोई नहीं आ रहा था, अब तो उनके पार्लर के बाहर लंबी लाइन लग जाती है, जिसकी वजह से तेजस्विनी पैसों का लालच करके पैसे बढ़ा देती है और अब उनके पार्लर में आने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। एक दिन एक गरीब लड़की, बहुत ज्यादा काली थी, वह पार्लर के बाहर आती है। देखिए, मुझे अंदर जाने दीजिए, आज मेरी शादी है, कहीं मेरे काले रंग की वजह से मेरी शादी टूट ना जाए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेघा की मजबूरी देखकर वहाँ खड़ी औरतें उसे अंदर तो जाने देती हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद तेजस्विनी उसे डांट देती है। अरे, ये क्या मुंह उठाकर अंदर चली आई? इस पार्लर में आने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, चले जाओ यहाँ से। देखिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे आपकी पोती से एक बार फेशियल करवाने दीजिए, नहीं तो मेरी शादी टूट जाएगी। तेजस्विनी उसे भगा देती है। ज्यादा पैसा कमाने की वजह से उसके अंदर बहुत घमंड आ जाता है और वह किसी को कुछ नहीं समझती। वहीं दूसरी तरफ मेघा के काले रंग की वजह से सच में उसकी शादी भी टूट जाती है। एक दिन तेजस्विनी और माही दोनों अपने घर पर सो रहे होते हैं। उन दोनों को एक जैसा सपना आता है। देखो माही, ये जो तुम्हारे हाथों में जादू है, ये कोई मामूली नहीं बल्कि तुम्हारे पिता और मेरा दिया हुआ है, और ये हमने इसलिए दिया था ताकि तुम आगे लोगों की मदद भी करो और अपनी दादी माँ के साथ खुशी से रहो। माँ, आप तो पहले इतनी घमंडी कभी नहीं थी। 2-4 पैसे ज्यादा आने से आपका नेचर इतना बदल जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इसलिए हमने सोचा है कि अब हम दोनों अपना जादू माही से वापस ले लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें माफ कर दो, हमसे ये जादू मत लो। माँ, पिताजी, मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ, आज के बाद मैं भी कभी ऐसा नहीं करूँगी, जरूरतमंद की मैं मदद करूँगी और कभी किसी को घमंड नहीं दिखाऊंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। उनके इस तरह कहने पर राहुल और श्वेता सपने से गायब हो जाते हैं। तभी उनकी आँख खुलती है। दादी माँ, जो मैंने सपने में देखा, क्या आपने भी वही देखा? मेरे सपने में माँ और पिताजी आए थे, उन्होंने बोला अगर हमने फिर से किसी के साथ ऐसा किया तो वो हमसे जादू छीन लेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी यही सपना देखा। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, आज के बाद हम किसी को नहीं सताएंगे। इस तरह दादी और पोती के अंदर से पैसों का घमंड निकल जाता है, जिसके बाद वह अपने पार्लर में हर किसी को आने की परमिशन देते हैं और गरीबों की मदद करते हैं, और साथ में अपने कमाए हुए पैसों से वह जगह जगह गरीबों के लिए भंडारा भी करवाते हैं ताकि भूखे लोगों को खाना मिल सके, जिसके चलते धीरे धीरे जादुई ब्यूटी पार्लर बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट पे बताएं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।